सो अभी तक हमने देखा कि शैन रूइनिंग पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुई, ये बोलते हुए कि आखिर तुम मेरी मॉम को अपने सेकंड हैंड कपड़े बेच कैसे सकती हो, क्या तुम्हें मज़ा आता है मुझे नीचा दिखाकर। रूइनिंग एक्सप्लेन करने लगी कि नहीं ऐसा नहीं है, बट वो उसकी एक नहीं सुनती बल्कि बोलने लगी कि माना मेरी मॉम पूरे 10 साल से तुम्हारे घर नौकरानी की जॉब करती आ रही हैं, जिस वजह से मैं भी तुम्हारे ही घर रहती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे कचरे का ढेर समझकर वो खाना दो जो तुम्हें पसंद नहीं और वो कपड़े दो जिन्हें पहनकर तुम्हारा दिल भर चुका है। तुम मेरी मॉम को उनके हार्ड वर्क के लिए ज़्यादा पे कर सकती हो जिससे उन्हें खुशी मिले, ना कि अपनी उतरन देकर। सुबह भी तुमने मेरी स्पीच खराब कर दी जिस वजह से मेरा नाम स्टूडेंट सब्सिडी से हटा दिया गया, इसलिए अब तो तुम्हें और खुशी मिल रही होगी ये सब करके। रूइनिंग बहुत समझाती है कि मैंने कभी तुमको नीचा दिखाने के लिए कुछ नहीं किया है, एंड सुबह जो सब हुआ था वो सब गलती से हुआ था। बट जब शैन कुछ सुनती ही नहीं बल्कि बस लड़ी जा रही थी, तो तब रूइनिंग ने जवाब दिया कि ये ड्रेस अब मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी है, इसलिए तुम इसे फेंको या जलाओ मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और रही बात मिस कहने की, वो भी तुम मुझे बोल सकती हो अगर बोलना चाहो तो। और फिर तभी वहाँ से चली गई। एक्चुअली शैन हमेशा से रूइनिंग को अपनी दुश्मन समझती आई है। और फिर अब यहाँ रूइनिंग वो दिन याद करने लगी कि जब वो पैकिंग कर रही थी तो तब शैन की मॉम ने वही वाइट ड्रेस उसको बैग में रखने को दी, लेकिन रूइनिंग ने उसे रखने से मना कर दिया, ये बताकर कि अब मुझे ये ड्रेस पसंद नहीं इसलिए आप इसे फेंक सकती हो। बट शैन की मॉम के रिएक्शन देख साफ पता चल रहा था कि जैसे उनको वो ड्रेस बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए रूइनिंग कहती है कि इसे आप रख सकती हो अगर रखना चाहो तो, क्योंकि मैंने इस ड्रेस को बस एक ही बार पहना है। तो तब वो बोली कि मेरी बेटी शैन भी ठीक तुम्हारी उम्र की है जिस पर ये ड्रेस अच्छी लगेगी, लेकिन मैं इसे फ्री में नहीं ले सकती, क्यों ना तुम मुझे इसे बेच दो। रूइनिंग कहती है बिल्कुल, बट अब क्योंकि मैंने इसको एक बार पहन रखा है इसलिए इस ड्रेस के प्राइस कम हो जाते हैं, यानी मैं आपको ये ड्रेस सिर्फ 150 रुपीज़ में दे सकती हूँ। तो तब शैन की मॉम ने खुशी खुशी से उस ड्रेस को रूइनिंग से खरीद लिया था। इसका मतलब रूइनिंग की कोई गलती नहीं बल्कि उसने तो ब्रांडेड ड्रेस सिर्फ 150 रुपये में दी थी, लेकिन शैन तब भी रूइनिंग को गलत समझ रही है कि तभी कैटी भागती हुई वहाँ आई एंड रूइनिंग को अपने साथ ले जाने लगी, ये बताकर कि वो ठरकी स्टैचू वाला लड़का मिल चुका है जिसने मुझे छेड़ा था, यानी मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली जिसका नाम है चैनमो। रूइनिंग कहती है बहुत बढ़िया, अब उस लड़के को छोड़ना मत बल्कि बहुत जोरदार पंच मारना। बाय द वे ये दोनों डोर के पास पहुंची जहाँ रूइनिंग छुपक गई और कैटी ने डोर नॉक किया, लेकिन अब जैसे रिवील हुआ कि कैटी का क्रश स्टैचू बॉय है तो तब वो काफी ज्यादा उदास हुई कि तुम वो लड़के हो। चैनमो सॉरी करने लगा कि मेरा वो इरादा नहीं था, यानी तुम्हें उस दिन मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। तो तब उसकी बातों में कैटी इजीली आने लगी क्योंकि वो उसे काफ़ी ज़्यादा लाइक जो करती है। तो तब रूइनिंग को गुस्सा आया इसलिए उसने चैनमो को पंच मारने का सोचा, बट इस चक्कर में ये मियाओ सामने आ गया जिस वजह से वो हार्ड पंच डायरेक्ट बेचारे ये मियाओ को जा लगा, जिससे उस बेचारे को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई, इतनी ज़्यादा कि वो कुछ भी बोल तक नहीं पाया। अब हम इन सभी को डॉक्टर के पास देखते हैं जहाँ डॉक्टर रूइनिंग से कह रहे थे कि आपका मतलब आपने इन्हें इतनी ज़ोर से पंच मारा कि एप्पल इनके मुंह में ही फंस गया और अब ये बिल्कुल भी बोल नहीं पा रहे हैं, एंड इस वजह से आपकी कलाई पर भी चोट आई। कैटी कहती है कि हाँ डॉक्टर यही बात है, एंड आप क्या प्लीज़ मेरी फ्रेंड का इलाज कर सकते हो। तो तब डॉक्टर पूछते हैं किस चीज़ का, इनके हाथ का या इनके दिमाग का। तो तब ये मियाओ ने उसी हालत में डॉक्टर से रूइनिंग की कंप्लेंट करनी स्टार्ट कर दी कि डॉक्टर इस जंगली लड़की ने मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से मारा, इतनी ज़ोर से कि अब मैं सही से बोल तक नहीं पा रहा हूँ। जो सब कहते हुए वो काफ़ी फ़नी दिख रहा था, इसलिए आप प्लीज़ कैसे भी करके मुझे ठीक कर दो। वेल अब ये सभी बाहर आए जहाँ रूइनिंग सॉरी बोल रही है ये मियाओ को, बट चैनमो कहता है कि अरे नहीं नहीं आप सॉरी मत कहो क्योंकि सब गलती मेरी थी जो ये सब हुआ। तो तब कैटी कहने लगी कि कोई बात नहीं, आपकी भी कोई गलती नहीं है, इसका मतलब वो चैनमो को माफ़ कर चुकी है। रूइनिंग ने ये मियाओ से रिक्वेस्ट की कि देखो प्लीज़ अपने भाई को कुछ मत बताना वरना वो मुझे गलत लड़की समझने लगेगा, जबकि तुम्हें पता है ना कि मैं बिल्कुल भी बुरी नहीं। तो तब ये मियाओ 3 का इशारा करता है। रूइनिंग पूछने लगी मतलब, तो तब वो बताता है कि तुम अब से मुझसे पूरे 3 मीटर दूर रहोगी वरना मैं अपना सब्र खो दूंगा। रूइनिंग बोलती है ओके ओके जैसा आप कहो, और फिर तभी दूर हो गई, ये कहते हुए कि बस अपने भाई से कुछ मत कहना। तो तब ये मियाओ समझाने लगा कि तुम्हारे शरीफ बनने का कोई फायदा नहीं क्योंकि तुम मेरे भाई की टाइप की लड़की नहीं हो, यानी वो कभी तुम जैसी बदतमीज और लड़ाकू लड़की को पसंद नहीं करेगा। मैं तुम्हें उससे दूर इसलिए रखना चाह रहा हूँ
क्योंकि मुझे पता है कि तुम जब भी किसी के साथ होती हो उसे प्रॉब्लम में फंसा देती हो, इसलिए छोटा भाई होने के नाते मैं ऑलवेज अपने बड़े भाई को प्रोटेक्ट करूंगा। और फिर तभी वहां से चला गया, जिसकी ये सभी बातें रुइनिंग को काफी फील हुई कि आखिर ये मुझसे इतनी नफरत करता क्यों है। और वहीं शैन जो कि अपने रूम में है कि तभी उससे येलिन मिलने आया और एक बैग देने लगा जो स्टूडेंट्स को दिए जा रहे थे। शैन सॉरी कहती है अपने रूड बिहेवियर के लिए जो उसने कल येलिन के साथ बस में किया था। तो तब येलिन ने समझाया कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारे नाराज होने की वजह पता है, यानी तुम कल सीनियर की वजह से अपसेट थी, है ना। तो तब शैन हैरान हुई कि आपको कैसे पता। तो तब वो बताने लगा कि जब सीनियर तुम्हें डांट रही थी तो तब मैं भी वहीं था। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि येलिन ने सभी बातें सुन ली थी कि सीनियर ने कैसे कैसे शैन को डांटा, सिर्फ ड्रेस की वजह से, यहाँ तक कि उसने उसकी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट भी की एंड स्टूडेंट सब्सिडी लिस्ट में से उसका नाम भी हटा दिया। इसलिए जब वो सीनियर येलिन को देख उसके सामने इनोसेंट बनने लगी तो तब येलिन ने उस सीनियर जो कि उसकी क्लासमेट भी थी उसे सबक सिखा दिया, उससे दोस्ती तोड़कर। तो तब वो सीनियर शॉक रह गई। वेल प्रेजेंट में येलिन बताता है कि मैं वापस से तुम्हारा नाम स्टूडेंट सब्सिडी लिस्ट में लिखवा चुका हूँ एंड बैग में एक पेपर है जिसे फिल करते ही तुमको इजीली पार्ट टाइम जॉब भी मिल सकती है। और फिर तभी वो वहाँ से चला गया। तो तब शैन को काफी ज्यादा अच्छा फील हुआ कि येलिन ने कैसे उसकी फिक्र की एंड हेल्प कराई। वेल अब नेक्स्ट डे दिखाया गया कि ये मियाओ को अभी भी उस एंग्री डक के सपने आते हैं जब उस डक ने ये मियाओ का पीछा किया था, बट अब साथ ही पंच वाला इंसिडेंट भी उसके सपने में ऐड हो चुका है, इसलिए वो तभी चौंक के उठा। चैन में पूछने लगा कि क्या तुम ठीक हो, तो वो बोलता है नहीं एंड उदासी से अपना फेस देखने लगा जो कि खराब हो चुका था। कि तभी डोर पर रुइनिंग आई मेडिसिन देने, जिसे देख ये मियाओ का दिमाग एक बार फिर हिल गया कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैंने समझाया था ना कि मुझसे 3 मीटर दूर रहना। कि तभी येलिन भी वहाँ आ गया जो कि ये मियाओ को डांटने लगा कि आखिर तुम एक लड़की से ऐसे कैसे बात कर सकते हो, यानी रुइनिंग मुझे कल के बारे में सब बता चुकी है कि उसकी कोई गलती नहीं थी, बट तुमने तब भी उसे काफ़ी उल्टा सीधा सुनाया। और फिर तभी रुइनिंग की आइज़ दिखाने लगा कि देखो ये पूरी रात कितना ज़्यादा रोई तुमसे डांट सुनकर। ये मियाओ के होश उड़ गए कि ये लड़की कितनी ज़्यादा तेज़ और ड्रामेबाज है, जिसने मेरे भाई को मेरे ही खिलाफ कर दिया। इसलिए अब और कुछ बोल पाता, बट येलिन उसे चुप करा देता है एंड रुइनिंग के साथ वहाँ से चला गया। रुइनिंग को रास्ते में ये समझाते हुए कि मेरा भाई ये मियाओ बुरा लड़का नहीं है, पता नहीं आजकल उसे क्या हो गया है जो वो लड़कियों से लड़ रहा है, पर चलो कोई नहीं, अगर नेक्स्ट टाइम परेशान करे तो ज़रूर बताना। तो तब रुइनिंग कहने लगी बिल्कुल, लेकिन आप पहले वीचैट आईडी तो दे दो। और फिर तभी ज़बरदस्ती येलिन से उसकी आईडी स्कैन करने को कहने लगी। येलिन पहले तो हैरान हुआ, मगर फिर बाद में हंसकर रुइनिंग को अपनी आईडी दे देता है। और जब रुइनिंग खुशी खुशी वहाँ से चली गई तो तब उसको देखते हुए वो स्माइल करने लगा, क्योंकि अब आई थिंक वो भी रुइनिंग को पसंद करने लगा है उसके काफ़ी ज़्यादा ब्रेव, फनी और क्यूट होने की वजह से। जिसके बाद अब हम ये मियाओ को देखते हैं जिसे चोट लगने पर छुट्टी मिली थी। तो तब लड़कियां उस पर हंसने लगी कि ज़रा देखो तो ये लड़का एक लड़की से पिट गया। बेचारे ये मियाओ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया कि इस रुइनिंग ने मेरी इज्जत खराब कर दी, यानी सभी को पंच मारने वाली बात बता दी। और फिर जब शैन उसे वाटर बॉटल देने आई तो तब पूछता है कि वैसे क्या सच में तुम्हारी रूममेट रुइनिंग पूरी रात रो रही थी। तो तब शैन कहती है नहीं तो, यानी वो तो सुबह मेकअप कर रही थी अपनी आईज पर। तो तब ये मियाओ को और भी ज़्यादा गुस्सा आया कि ये लड़की सच में ड्रामेबाज है। कि तभी 2 लड़कियां फिर से ये मियाओ का मजाक बना कर गईं कि देखो तो ये वही लड़का है जो एक लड़की से पिटा है। तो तब ये मियाओ कहता है कि मैं इस रुइनिंग की बच्ची को सबक सिखा के ही रहूँगा। तो तब शैन मुस्कुराने लगी। और वही रुइनिंग जो कि अपने रूम में है, जिसको जब जैसी कैटी ने कॉल पर बताया कि जल्दी से कैंटीन आ जाओ क्योंकि सारा खाना ख़त्म होने वाला है, तो तब वो जल्दी जल्दी से जाने लगी। मगर तभी रास्ते में उसे ये मियाओ मिला जो कि वो भी कैंटीन ही जा रहा था एंड अब क्योंकि वहाँ सिर्फ एक साइकिल थी इसलिए ये मियाओ जल्दी से भाग के आकर उस पर बैठ गया और रुइनिंग उसके पीछे, जो कि ये मियाओ के बहुत चिल्लाने पर भी उतरी नहीं। तो ये मियाओ अजीब तरह से साइकिल को चलाने लगा ताकि रुइनिंग को गिरा सके। रुइनिंग कहती है कुछ तो शर्म करो क्योंकि मैं तुम्हारी होने वाली भाभी हूँ एंड भाभी तो माँ समान होती है ना। जिस पर ये मियाओ बोलता है कि भाभी नहीं चुड़ैल हो तुम।
और फिर अब जैसी रिनिंग को फील हुआ कि वो दोनों गिरने वाले हैं, इसलिए वो तो तभी कूद के उतर गई, लेकिन बेचारा ये मियाँ बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह आगे जाकर गिरा, जिस वजह से उसके सर पे चोट आई। इसलिए ये दोनों एक बार फिर डॉक्टर के पास पहुँचे, जहाँ डॉक्टर बोल रहे थे कि इस बारी इस लड़की की वजह से तुमने अपने सर पे चोट मार ली। कि तभी येलिन भी वहाँ आ गया अपने भाई को लेने, जहाँ रास्ते में एक बार फिर रिनिंग इनोसेंट बनने की कोशिश करने लगी, ये बताकर कि मैं तो साइकिल पर बैठ ही नहीं रही थी, आपके भाई ने ही मुझे ज़बरदस्ती बिठाया कैंटीन ड्रॉप करने के लिए। तो तब ये म्याऊ एक बार फिर ज़ोर से चिल्लाया कि ज़रा देखो तो इसने झूठ बोलने में कैसे PhD की हुई है। मगर येलिन ने उसे चुप करा दिया, ये पूछते हुए कि क्या तुम्हें पता भी है रिनिंग की मॉम कौन है। ये म्याऊ कहता है नहीं। तो तब येलिन ने बताया टीचर मिंग। तो ये सुन ये म्याऊ के होश उड़ गए कि इतनी बड़ी टीचर जिनका फ़ैन मेरा भाई है, उनकी ऐसी गुंडी लड़की। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 2 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.